बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री महाराज आज भिवंडी के मानकोली के पास इंडियन कॉरपोरेशन में बन रहे बागेश्वर धाम के पास सत्संग के लिए आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से की बातचीत। अपना का दृढ़ संकल्प लिया था। महाराष्ट्र की भूमि मुंबई के अंतर्गत भिवंडी के जहां पर बागेश्वर बालाजी का स्थान बन रहा है वहां आए हुए हैं। हजारों बागेश्वर धाम परिवार की आज की बैठक थी। आज हमने संपूर्ण महाराष्ट्र के लोगों को पावन तीर्थ बागेश्वर धाम जो मध्य प्रदेश में स्थित है गढ़ा ग्राम में, वहां पर होने वाले 26 फरवरी के कन्या विवाह शिवरात्रि के उत्सव का निमंत्रण दिया है, जिसमें 251 बेटियों का विवाह किया जा रहा। 108 आदिवासी बेटियां, 151 अन्य समाज की बेटियां। उसी निमंत्रण को लेकर कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन होना है। उसी भूमि पूजन और निमंत्रण को लेकर के हम आए हैं। उसी के निमंत्रण के लिए आज हमने यहाँ पर एक सामूहिक अर्जी लगाई, 1 घंटे की प्रश्नोत्तरी चर्चा, आध्यात्मिक चर्चा की। इसके बाद में हमने सबको निमंत्रण दिया। अब जो तुम्हारी खुजली हो सो पूछ सकते हो। महाराष्ट्र हमारा है और यहाँ पर अब हिंदुत्व विचारधारा के लोग रहते हैं। एक समय जरूर ऐसा था कि यहाँ पर सनातन संस्कृति के प्रचार करने पर रोकें लगाई जाती थी। अब रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि महाराष्ट्र का हिंदू जाग गया है। उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगा जो रोक लगाएगा, उनकी ठटरी बारी जाएगी। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुंभ को एक नया नाम दिया है, अमृत स्नान। यस, अमृत स्नान और एकता का स्नान, एकता का स्नान महाकुंभ। जी धन्यवाद। फरवरी में सब कन्या विवाह उत्सव में पहुंचो। भिवंडी में बालाजी की स्थापना में अप्रैल में मिलेंगे। धन्यवाद। महाराष्ट्र में बीजेपी का सदस्यता अभियान। रविवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की सदस्य अभियान की शुरुआत। 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का हमारा लक्ष्य है। हो, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यात आला, मात्र त्या संदर्भात जी.आर. निघाला नसल्यामुळे साहित्यिकांनी देखील प्रश्न उपस्थित केले। मला असं वाटतं की अनेक वेळा अनेक लोक या संदर्भातली योग्य माहिती न घेता त्याच्यावर बोलत असतात। सगळ्या प्रकारच्या प्रक्रिया असतात, त्या प्रक्रिया आपण पूर्ण केलेल्या आहेत आणि अभिजात भाषेचा दर्जा हा केंद्र सरकारने आपल्याला दिलेला आहे। देवेंद्रजी आज मोर्चे येतात, पुण्यात पण मोर्चा निघाला बीड प्रकरणावरून आणि अंजली दमाने यांनी आरोप केला की मुंडे समर्थक माझा छळ करताय, मला धमक्या देतात। बघा, पहिली गोष्ट तर अशी आहे की मोर्चे काढण्याचा सगळ्यांना अधिकार आहे, पण बीडच्या प्रकरणामध्ये सरकार आणि पोलीस पूर्ण शक्तीने त्या ठिकाणी कारवाई करत आहे, निर्धाराने कारवाई होते आहे। या प्रकरणामध्ये काहीही झालं तरी कोणालाही वाचवण्याचा कोणी प्रयत्न केला तरी आम्ही वाचवू देणार नाही, कोणालाही वाचवलं जाणार नाही। जे दोषी आहे आणि या प्रकरणाच्या अनुषंगाने जे लोक दादागिरी करतात, जे लोक हप्ते वसुली करतात, अशा सगळ्यांवर जरब बसवायचं आम्ही ठरवलेलं आहे। त्यामुळे या संदर्भातली योग्य कारवाई चालली आहे आणि श्रीमती अंजली दमानिया यांची काही तक्रार असेल त्यांनी पोलिसला द्यावी, पोलीस त्याच्यावर निश्चित कारवाई करतील। गोरेवाडाला 3 वाघ आणि 1 लेपर्ड हे बर्ड फ्लूमुळे गेलेले आहे, त्याचा अहवाल आणि केंद्रीय स्तरावर पण झाला आहे, याचे परिणाम पुढे येऊ शकतात। निश्चितपणे बर्ड फ्लूने गेले असं प्राथमिकदृष्ट्या त्या ठिकाणी लक्षात येत आहे। त्यामुळे बर्ड फ्लू प्रिव्हेंट करण्याकरता, तो थांबवण्याकरता ज्या काही उपाययोजना त्या करण्यात येतील। आपण काही मुद्दे मांडलेले आहेत, नॅशनल ज्या राष्ट्रीय पार्ट्या आहेत त्यांच्याबद्दल आपलं काय मत आहे? परिवार मी बोललो त्याच्यावर। आरोपींचं गुजरात कनेक्शन देखील समोर आलेलं आहे, ते इतर राज्यात देखील पळून गेलेला आहे आणि धनंजय मुंडेच्या राजीनाम्याची मागणी प्रामुख्याने या मोर्चातून होत आहे। 2 गोष्टी आहेत। एक तर ते कुठेही गेले असतील आणि कोणी त्यांना मदत केली असेल तरी देखील त्यांच्यावर कारवाई होते, तुम्हाला दिसत आहे। मदत करणाऱ्यांना आम्ही सोडत नाही आहे। आता माझं मत एवढंच आहे की या संदर्भात नीट चौकशी करू द्यावी, सगळी चौकशी पूर्ण होऊ द्यावी। आम्ही कुठल्याही दोषीला सोडणार नाही आहे। याचा उपयोग कुठल्याही राजकारणाकरता करू नये, ही एक गंभीर बाब आहे। एक अतिशय चांगल्या आणि लोकांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या सरपंचाची निर्घृण हत्या झाली आहे, त्यामुळे त्या हत्येचा उपयोग हा राजकारणाकरता होऊ नये, तर त्यातनं समाजामध्ये काहीतरी सुधार व्हावा असा आमचा प्रयत्न। पिछले 5 साल से साईं बाबा शिरडी ग्राम परिक्रमा का आयोजन किया जाता है।
शिरडी ग्रामवासी और ग्रीन एंड क्लीन शिरडी की ओर से हर बार तमाम साईं भक्तों को शिरडी परिक्रमा का अलग तरीके से न्योता दिया जाता है। इस बार 40,000 स्क्वायर फीट में गेहूं की सिंचाई कर शिरडी परिक्रमा 2025 की झांकी तैयार की गई। ओम साई राम। सर नमस्कार। विश्व के सभी साई भक्तों को 13 फरवरी 2025 में होने वाली शिरडी परिक्रमा का निमंत्रण देने हेतु आज यहाँ पर तारीख उद्घोषणा का सोहला यहाँ पर किया गया। हमने विजयादशमी में जो भिक्षा झोली के माध्यम से पूरे शिरडी से जो धान इकट्ठा किया जाता है, जो गेहूँ इकट्ठा किया जाता है, उसी गेहूँ से यहाँ पर 30,000 स्क्वायर फुट खेत में उसका रेखांकन करके उसको वहाँ पर स्थापित किया और एक बहुत ही अत्यंत विलोभनीय शिरडी परिक्रमा 13 फरवरी 2025 जो आप अभी देख रहे हो वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अत्यंत भाव से यहाँ पर सम्माननीय माजी खासदार MLA साहब जी, सुजय जी विखे साहब, उसी प्रकार साई बाबा संस्थान के गोरक्षनाथ जी गाड़ीलकर साहब, DYSP श्री जी वमने साहब और शिरडी के सभी गणमान्य अतिथियों के साथ ग्रीन एंड क्लीन शिरडी परिवार ने यह उद्घोषणा का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किया। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर महालक्ष्मी के पास भीषण हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांदिवली पूर्व गरवा घाट आश्रम के संत श्री से लिया आशीर्वाद। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुंबई, महाराष्ट्र और संपूर्ण देश के शिवसेना के हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे आज संत मंत आश्रम मड़वा घाट के बाबा इनको दर्शन लेने के लिए आए थे वहां पे। और उनका ऐसा ये है कि कहीं पे भी शाखा अगर है ना वहां पे है तो शाखे में वो जरूर आते हैं, 2 कदम चल के लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। तो ये शिवसैनिक का उनका एक पहले से रवैया रहा है और आज उस तहत यहाँ पे शिवसेना शाखे में वो आए और सारे शिवसैनिकों को एकदम जल्लोष में उनका स्वागत किया है। और यही जल्लोष हम लोग ये महानगर पालिका में हम आपको दिखाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए कैसा है, बोलने से बेहतर न बोला हुआ भी कुछ समाज में संदेश दिया जाता है और चुप्पी साधने पे भी बहुत सारे राज खुलने से बच जाते हैं। आज उन्होंने चुप्पी साधी है लेकिन शिवसैनिकों के मन में, दिल में ऊर्जा जगाई है। आज से यहाँ पे हमारा ये जो पर्व शुरू हुआ है, पिछले जो भी हुआ ऊपर नीचे जो भी सीटों का जीत हार हो गई है, लेकिन महानगर पालिका के इस चुनाव में हम लोग पूरे बम्बई में शिवसेना पूरा जोर से हम लोग फहराएंगे। ये आपने यहाँ पे आके देखा होगा। अगर उन्होंने EVM का ऐसे जैसे पिछली बार इस्तेमाल किया अगर करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। होनी को अनहोनी करने वाले वो लोग हैं, लेकिन EVM छोड़ के अगर बैलेट पे करेंगे तो हम आपको दावे से करते हैं कि वो लोग क्लीन स्वीप हो जाएंगे। बीर के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में दोपहर 2 बजे से मंत्री धनंजय मुंडे समर्थक और बंजारी समाज के धरना आंदोलन शुरू। अम्बेडकरवादी संगठन की ओर से संविधान की रक्षा के लिए बीड़ में जन आक्रोश मोर्चा का आयोजन किया गया है। छत्रपति संभाजीनगर के व्यस्त शाहगंज चेलीपुरा में महावीर किराना दुकान में आग लग गई है। पुलिस मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के पानी बम मंगाए गए।